गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। किस पे बात करेंगे हम लोग बेटा? केमिकल बॉन्डिंग पर, ठीक है, जो कि क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा ढेर सारे टाइप्स में आप यहां पर देख रहे हो कि केमिकल बॉन्डिंग के ढेर सारे टाइप्स आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग को पहले हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को इन दो बेसिस पर, किस बेसिस पर? स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड की बेसिस पर हम लोग को डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करना है? तो इसकी देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप चार टाइप देख रहे हो। कौन कौन सा है बेटा? आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक है, कोवेलेंट है, ठीक है। कौन कौन से चार बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? एक आयनिक दिख रहा है, एक कोवेलेंट दिख रहा है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, एक मेटेलिक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। किसके अंदर ये आ रहा है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, ठीक है। वीक में दो कैटेगरी डिफाइन की गई है। वीक की दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक में दो है, एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है वंडर वॉल इंटरेक्शन। वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इन सारे टाइप के बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ओरली आपको समझा दूं जिससे हम लोगों को याद हो जाएं चीजें और फिर हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी एक एक चीज को लेके। अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और क्यों होता है? अगर हम लोग इस पे बात करें तो सिंपल सी बात है बेटा कि जब जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। एटम्स क्या करना चाहते हैं? अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हैं या दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर करते हैं। मतलब बॉन्डिंग दो तरीके से होती है। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं एटम्स? इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको या तो वो शेयर करते हैं या फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। या तो शेयर करेंगे या फिर क्या कर रहे होंगे? ट्रांसफर कर रहे होंगे। किस चीज को? इलेक्ट्रॉन्स को, जिनकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो एटम्स स्टेबल होने के लिए सिंपल सी बात याद रखेंगे सबसे पहली चीज कि एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते क्यों हैं? तो एटम्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। और वो बॉन्ड जो बनता है वो दो तरीके से बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, तब ये बॉन्ड बनता है। कैसे, क्यों, क्या, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड है उसको दो पार्ट में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब जो ज्यादा स्टेबल हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब जिसकी स्टेबिलिटी, मतलब जब बना तो स्टेबिलिटी मोर हो जाए। स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? इसकी हाई होगी। किसकी स्टेबिलिटी हाई होगी? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। और जो वीक बॉन्ड होंगे, सिंपल सी बात है बेटा, जो वीक बॉन्ड होंगे यानी ये आपस में एटम्स कंबाइंड हुए हैं स्टेबल होने के लिए, और जो वीक बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो यहां पर जो स्टेबिलिटी होगी बेटा, यहां पर जो इनकी स्टेबिलिटी होगी, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? लो होती। इनकी स्टेबिलिटी लो होती है। किनकी? जो वीक बॉन्ड्स होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। किसको किसको इसमें कैटेगराइज किया गया है? तो आप देख रहे हो कि हाई स्टेबिलिटी यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारा आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, मेटेलिक बॉन्ड आता है। सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है हम समझेंगे इसको अभी आगे। यहां पर समझिए, आयनिक बॉन्ड का सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा NaCl।
ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमने सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। NaCl, और आप जानते हो आयनिक मतलब आयंस, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, ऐसे बॉन्ड जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है NaCl, कैसे क्या क्यों वो भी हम लोग आगे देखेंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं, जिसमें हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे मैं ले लूं तो मीथेन ले लिया, मैंने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, मीथेन ले लिया, तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ढेर सारे एग्जांपल हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल में ले लिया अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4+, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अमोनियम आयन में अमोनियम का जो आयन बनता है, इस अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसे क्यों क्या सारी चीज हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं, तो उस पर आप लोग परेशान ना हो। मेटेलिक बॉन्ड पे हम लोग बात करेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, तो नाम से क्लियर है, मेटल्स के बीच में बनेंगे। किनके बीच में बन रहे होंगे, मेटल्स के बीच में बन रहे होंगे। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड नॉर्मली आप किसी भी मेटल्स की बात कर सकते हो। आपने सोडियम ले लिया, सोडियम मेटल ले लो, ठीक है, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, जितने मेटल्स हैं उनके बीच में ये बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीक, यानी जहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। किस चीज की स्टेबिलिटी, जो एटम्स आपस में कंबाइंड हुए हैं, किसकी वजह से, शेयरिंग, किसी भी तरीके से कंबाइंड होकर जो बॉन्ड बनाए हैं, अगर वहां पर स्टेबिलिटी कम है तो उसको हम लोग वीक बॉन्ड कहते हैं। और वीक बॉन्ड के दो एग्जांपल हमारे पास है, दो टाइप है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक वैन डर वाल्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो अगर हम लोग एग्जांपल पे भी मैं बात करूं, कह रहे हैं सर आप डिफिनीशन नहीं बता रहे, पहले एग्जांपल समझो, डिफिनीशन हम लोग आगे समझेंगे एक एक चीज, क्योंकि पहले पता रहे अच्छा इसमें होता है, कैसे होता है, फिर हमको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा किसमें बनता है बेटा, वाटर में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम करेंगे, लेकिन यहां बनेगा किसमें, तो वाटर में, ठीक है। और वैन डर वाल्स ये बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन कहां होता है बेटा, तो इसमें होता है। एग्जांपल इसके लिए आप ऐसे समझोगे, ये होते हैं बेटा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे होते हैं, कौन, वैन डर वाल्स, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि जो हमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप में हमको पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अकॉर्डिंग, वीक बॉन्ड के अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अकॉर्डिंग 4 टाइप हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीक बॉन्ड में 2 टाइप है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, एक एक चीज पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारा मेन हेडिंग था। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो जैसा मैंने समझाया वही चीज अब थोड़ा सा बाय स्टेटमेंट हम लोग चलेंगे। देखो, अ केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व्स एटम्स combining to form a chemical compounds bring stability to the resulting product यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो जिसमें एटम्स कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड बनता है उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, वीक स्टेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इन दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में, बॉन्डिंग के, कौन सी बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्डिंग के। इन दिस प्रोसेस एटम्स कैन शेयर और गिव अप electrons from their outer motion। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या ट्रांसफरिंग होती है,
शेयरिंग या ट्रांसफरिंग होती है वो किसकी वजह से हो रही होती है बेटा? तो केवल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से हो रही होती है, ना कि पूरे इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, समझिए सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का ये होगा पहला सेल, ये होगा दूसरा सेल और ये होगा तीसरा सेल। इसके इस सेल में, हर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो। इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 हो गया और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे और लास्ट वाले सेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सोडियम बॉन्ड बना रहा है, अगर सोडियम बॉन्ड बना रहा है तो सोडियम के बॉन्ड बनाने में खाली जो है आपका ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि सारे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, खाली कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल वाले होते हैं। ठीक है, टू बॉन्ड एंड क्रिएट अ न्यू होमोजीनियस सब्सटेंस। बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या कर लेते हैं? एक नया होमोजीनियस सब्सटेंस बना लेते हैं। क्लियर है? यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। जो केमिकल में वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का पहला पार्ट था, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड में याद रखेंगे बेटा कि आयनिक बॉन्ड को, जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि दिस टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी केमिकल कंपाउंड में जो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं यहां पर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि such a bond form when the valence outermost electron of one atom are transferred। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर्ड, जो अभी मैंने समझाया, ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू द अनदर एटम। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा परमानेंटली, मतलब पूरी तरीके से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे एटम को। तो यहां पर हमको किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल में अभी NaCl पे हमने बात किया था, तो NaCl की अगर हम बात करें बेटा, तो आप Na के पास जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281, और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो 28 क्या आता है? 7 आता है। दोनों को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब अगर सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और क्लोरीन को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो सोडियम जो है, सोडियम देखो क्या करता है, समझिएगा, ये बात तो आप लोगों को मालूम है। सोडियम क्या करता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है। क्या करके? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और जो हमारा क्लोरीन होगा, जो हमारा क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन ये लूज वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमारा क्या बनाता है बेटा? Cl- बनाता है। क्या बनाता है? Cl- बनाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप यहां पे ऐसे ऐड कर दो तो देखो हमको क्या मिलेगा? Na+Cl प्लस इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन Na+Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है? अब इसमें समझिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला और इधर वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। दैट मीन्स हमको देखने को क्या मिला? कि अगर हम Na और Cl को ऐड करें तो हमारा क्या बन जाएगा? NaCl बन जाता है।
ये देखो पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, और ये जैसे ही ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे ये कंबाइंड हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है देखो यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड। ये जो दो अपोजिट चार्ज यहां पर क्रिएट हुए हैं, इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा और ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना ले रहे होते हैं, NaCl। इसी तरीके से जितने भी आप मेटल्स की बात कर लो जो आपस में कंबाइंड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी Mg जो है वो 2 मोल क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा। Mg को क्या चाहिए, 2 Cl चाहिए, क्योंकि Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और 2 Cl लेंगे जिसके पास एक माइनस चार्ज होगा, तो यहां पर क्या बनता है बेटा, MgCl2। और ये MgCl2 भी जो है वो हमारा आयनिक कंपाउंड है। MgCl2 भी हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर होते हैं उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगा। यहां पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अगली बात है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अगली बात है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो बनता है किसकी वजह से, बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल मतलब बराबर, म्यूचुअल मतलब क्या हो गया, बराबर की शेयरिंग होगी। किस चीज की शेयरिंग हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पर 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों को पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा बेटा, कौन कौन से 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है जो हमको पढ़ने होते हैं। तो पहला होता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो अगर आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप सभी जानते हो कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग 1 लाइन से, डबल बॉन्ड को हम लोग 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है सर, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है सर। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कब बन रहा होगा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है कि when 2 atoms shared, when 2 atoms shared one electrons, then there is formation of single covalent bond, single covalent bond। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे तब। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, तो when 2 atoms shared two electrons, then there is formation of double covalent bond। तो यहां पे क्या बनता है बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल कब बनेगा वो आपको समझ में आ गया होगा सॉरी, when 2 atoms shared 3 electrons, 3 electrons, then
there is formation of triple covalent bond, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके एग्जांपल पर हम बात करते हैं। चलिए, अगर हम इनके एग्जाम्पल पर बात करें बेटा कि क्या एग्जाम्पल हो जाएगा सर इनका, तो बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम सिंगल की बात करें, डबल की बात करें और ट्रिपल की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे सिंपल, अगर हम सिंगल में बात करें तो सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल में देखो हमारा कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, etc। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है हमारे पास जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, डबल कोवेलेंट के भी हमारे पास तमाम एग्जांपल हैं, जिसमें सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग O2 को लेके चलते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग किसको लेके चलते हैं, O2 को लेके चलते हैं। इसके बाद और आप एग्जांपल देखना चाहो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 etc। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं जो हमारे जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। अच्छा, ट्रिपल का एग्जांपल, तो ट्रिपल का सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा हो जाता है नाइट्रोजन। और इसके बाद और भी ढेर सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैं और लिख ले रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH etc, CH ट्रिपल बॉन्ड CH etc। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं हमारे पास जहां पर सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कैसे बनता है तो वो समझो। अगर हम लोग एग्जांपल को थोड़ा सा ओपन करें, जैसे मैं इस वाले पार्ट को, ये जो CH वाला पार्ट है मैं इसको ओपन करके समझाना चाह रहा हूं। तो CH4 अगर हमको बनाना है, क्या बनाना है बेटा, CH4। तो आप जानते हो कि कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, और एक हाइड्रोजन को जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की। एक हाइड्रोजन को जरूरत होती है कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये उसके बाद आपस में कुछ ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। देखो, ये इसके साथ शेयर हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया। तो चारों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गए। और उसके बाद ये जो है, ये देखो, ये कुछ ऐसे, ये देखो, इस कार्बन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं बेटा, C, ये 4 सिंगल बॉन्ड H H H और H। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, डबल बॉन्ड वाले में आ जाओ। जैसे हम लोग CH2 का एग्जांपल लेना चाहें तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है। देखो, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए, कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है। वो किसके साथ चला जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है, कुछ इस तरीके से। और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका, ये आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं। और कैसे बॉन्ड बन रहा है बेटा, तो कुछ इस तरीके से। देखो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कंबाइंड हो गया। उसके बाद इसके साथ क्या है, देखो, इसको कितना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला 2 जो है, ये 4 देखो इनके साथ हो गया। और ये 4 जो है ये ऐसे, ये वाला जो 4 है ये ऐसे, इनके साथ कंबाइंड हो गया।
तो इसको आप इस तरीके से लिखो, या फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं बेटा, या फिर इसको हम कैसे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो क्या करेंगे, कार्बन, अब देखो इन दोनों कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, तो यहां पर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसीलिए यहां पर हम क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिपल वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्रिपल वाले का स्ट्रक्चर आप लोग अपने से बना लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कोवेलेंट बॉन्ड की। चले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा जो वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यहां पर भी शेयरिंग होती है लेकिन अलग टाइप का। कैसा होता है देखो, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड क्या, अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स यानी यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम दी सेम एटम। दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम्स के पास से आ रहे होंगे, और वो क्या कहलाता है बेटा, अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से आ रहे होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, किस नाम से जान रहे होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जान रहे होते हैं। थोड़ा सा वर्क चल रहा है तो साउंड आ रही होगी, उससे परेशान नहीं होंगे। तो उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करिएगा, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, और यहां पर बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट मींस जहां पे शेयरिंग होगी, लेकिन यहां पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम एटम से आते हैं। कहां से आते हैं, सेम एटम से। ठीक है, और उसको हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बात करें तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल जो है बहुत सिंपल है। क्या है कि जैसे अमोनिया हमने ले लिया, क्या ले लिया, अमोनिया, और इस अमोनिया का रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ। किसके साथ कराया, HCl के साथ। तो आप जानते हो कि अमोनिया के आउटर मतलब बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो लोन पेयर होता है, इसको हम लोग लोन पेयर कहेंगे, नहीं कहते हैं, इसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। और ये अकेले अटैक करेगा इस पे, अकेले अटैक करेगा किस पे, इस पे। जैसे ही ये यहां अटैक करेगा, ये चीज इधर शिफ्ट हो जाती है। यहां पर जो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना लेगा। और क्या बनाता है बेटा, और क्या बनाता है, तो अभी हमने एग्जांपल में लिखा था अमोनियम आयन, जिसको हम लोग NH4+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NH4+, शॉर्ट में लिखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो आप जान रहे हो नाइट्रोजन क्या कर रहा है बेटा, देखो 1, 2 और 3, कहीं पर भी 3 कर लो, 1, 2 और 3, किसी 3 बॉन्ड से नॉर्मल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, किसी 3 बॉन्ड से नॉर्मली किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। और एक जो इसके पास लोन पेयर था, उसकी वजह से ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और यहां पे ये कोऑर्डिनेट यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। देखो जैसा कि आप देख रहे हो, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, तो वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसके में भी गिना जाएगा और जिसको दे रहा है उसके में भी। क्योंकि देखो जब HCl के साथ किया था तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl बाहर निकल जाता है। Cl कहां निकल जाता है, बाहर। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो Cl इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज लेके बाहर निकल जाता है, और यहां हमारा बन जाता है अमोनियम आयन।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, तो ये स्पेशली मेटल्स के अंदर लगता है। और कैसे लग रहा होता है, तो अ बॉन्ड एक्सक्लूसिवली बिटवीन द मेटल्स। कहां लग रहा होगा, मेटल्स के बीच में लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा अभी समझा देंगे। दूसरा देखिएगा, मेटेलिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हो इसका डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे, अ मेटेलिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट अराइजेस electrostatic attractive force between the conduction electrons and positively charged metals ion, between the conduction electron and positively charged metals ion। तो ये तो इनका हो गया स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट समझेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, अब देखो बेटा, मेटल्स जो होंगे एक जगह ढेर सारे मेटल्स होंगे। अगर मेटल अकेला है तो एक जगह ढेर सारे मेटल होंगे, और हम जानते हैं कि अगर मेटल्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब तक कोई लेने वाला नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन उसी के आसपास घूम रहे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, उसी के आसपास घूम रहे होंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसी के आसपास घूम रहे होते हैं तो उनका ट्रांसफर हो नहीं पाता है। तो वो ट्रांसफर नहीं होता। देखो क्या होगा, जैसे आप समझो 4 मेटल हमने ले लिया, चार मेटल हैं, अलग अलग हमने हैं, एक ही मेटल है, 4 पॉइंट है, उनके 4 पॉइंट ऐसे होंगे, ढेर सारे होंगे। कितने, ढेर सारे मेटल्स, ढेर सारे होते हैं। तो मैंने 4 लिया, इन 4 के बेसिस पे आप लोग समझो। ठीक है, अब आप जान लो कि जब ये मेटल है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन देखो कहीं यहां पर आएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहां घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहां घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहां घूम रहा है। और ये मेटल्स हैं बेटा, तो मेटल्स हैं तो इनके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिए तो इनके ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो मेटल 2-2 करेगा वो 2-2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि इनके बीच में देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इधर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, ये इधर से लग रहा होगा, यहां पर इधर से लग रहा होगा, इधर से लग रहा, मतलब चारों तरफ से जो ऐसे ढेर सारे मेटल्स एक पास होंगे उनके बीच में ढेर सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे, जो एक दूसरे को बांध कर रख रहे होंगे, पकड़ के रख रहे होंगे, जो इस बॉन्डिंग बना के रख रहे होंगे। तो वही लिखा हुआ है देखो, बॉन्डिंग अट्रैक्टिव बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी चार्ज के बीच में लगेगा। तो 2 अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है, लेकिन ये 2 अपोजिट चार्ज हैं किसके, एक मेटल है और उसी मेटल का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं मेटल जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये आपस में एक तरीके से बॉन्ड के रूप में जुड़ जाते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि मेटेलिक बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला है हमारा, अगला जो टाइप था वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, it is a special type of dipole dipole attraction between the molecules। ठीक, it results from the attractive force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as nitrogen, oxygen, fluorine या कोई और। दैट मीन्स मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर जो होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका सबसे सिंपल एक चीज और याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डॉटेड लाइन से। इसके एग्जांपल की बात करें बेटा तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम।
जैसे H2O हमने लिया था तो H2O में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में ऐसे होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए। और आप जानते हो क्या कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर हल्का सा माइनस चार्ज और इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आ रहा होगा। इस वाले के ऊपर भी निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ रहा होगा, प्लस चार्ज आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां बॉन्ड बनता है। और उस बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, समझ में आ गया कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, या इनके अलावा अगर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उनके साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। चलो, इसके बाद लास्ट हमारा जो था वो था वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन। वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो भी कैसा, वीक, अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट कोलाइड विथ या पास वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक टाइप का इंटरेक्शन, दैट मींस एक टाइप का फोर्स होता है। और कैसा फोर्स होता है, जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं या फिर आसपास में एकदम पास, बहुत पास आ जाते हैं। किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। यहां पर हम तीन टाइप की बात करते हैं, तीन टाइप का फोर्स होता है। कौन कौन सा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तीन टाइप के फोर्स यहां पर होते हैं, किसमें, वॉन्डर वॉल में। कौन कौन सा, तो एक होता है बेटा, सबसे पहला होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा होता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और लास्ट वाला होता है बेटा हमारा लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ठीक है, लंदन फोर्स। कब, कहां, क्यों, कैसे लग रहा होता है, तो याद रखेंगे ये वाला इंटरेक्शन कहां होता है और ये वाला इंटरेक्शन कहां होता है। तो जो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये किनके बीच में लगता है, तो याद बस क्या रखना है बेटा, बिटवीन दी टू डाइपोल या बिटवीन दी टू पोलर एटम्स नहीं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहां लग रहा होता है, बिटवीन दी टू पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल और इंड्यूस में क्या होगा, ये कहां लगता है, बिटवीन दी वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कहां लगेगा, एक पोलर होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो वहां पर जो हमारा इंटरेक्शन लग रहा होता है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। थर्ड वन आपका कहां लगता है, तो ये लगता है बेटा बिटवीन दी टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दी टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो उसको हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और अगर दोनों डाइपोल मतलब डाइपोल डाइपोल में दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है, जिसमें पार्टिकल्स पास आ जा रहे हैं या कोलाइड कर जा रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इन तीनों का बहुत सिंपल एग्जांपल है। तीनों के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तीनों का एग्जांपल जैसे देखो, पहले वाले का अगर दो HCl है
तो इनके बीच में जो लग रहा होगा वो, यहां पर देखो एक H2 है और एक आपका क्या है HCl है। जब दोनों HCl हैं और यहां पर ऐसे देखो दो क्या हो HCl, पहला भी HCl दूसरा भी HCl, यहां पर एक जैसे हाइड्रोजन हो और दूसरा क्या हो HCl हो, और यहां पर क्या हो दोनों, यानी एक भी हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा वाला भी हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, दोनों नॉन पोलर हैं। अब ये अगर पास में रखे हुए हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लंदन फोर्स कहेंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।